वैसे भारत के इतिहास में ऐसे कई महान योद्धा हैं जिनका नाम इतिहास में उनकी वीरता के लिए दर्ज है, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके महत्व को धीरे धीरे धूमिल कर दिया गया है या ये माने भुला दिया गया है। ऐसे ही एक योद्धा हैं तानाजी मालुसरे। तानाजी मराठा साम्राज्य के सेनापति थे। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और इस बार हम बात करेंगे तानाजी के बारे में। इधर से हम लोग आए हैं भैया, और वो सामने यहाँ पे ये इस कोने पे यहाँ पे पुणे सिटी है। और अभी मैंने आपको इधर जो वीडियो में आ रहा होगा यहाँ पे वो डैम है, वहाँ से आ रहे हैं। और ये पूरा माउंटेन इलाका है, दिख रहा होगा। इधर सिंगागढ़ है और इधर की तरफ सिंगागढ़ फोर्ट है। यहाँ से हो गई है ट्रैकिंग शुरू, गाड़ी रख दिया गया है। तो ये जो दरवाजा है इसे बोलते हैं पुणे दरवाजा। तानाजी के बारे में अगर संक्षिप्त रूप में बात किया जाए तो वह मराठा साम्राज्य के निष्ठावान कोली सरदार थे। वह छत्रपति शिवाजी के बचपन के दोस्त थे और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए मशहूर थे। वह छत्रपति शिवाजी महाराज की विदेशी गुलामी के मुक्त भारत की स्थापना के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाते थे। पूरी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और यहाँ देख सकते हैं सैनिकों की जाने की जगह है, ले बनाया गया हुआ। और मराठी में लिखा है तो समझ में भी नहीं आ रहा है। सीगर फोर्ट या कोडाना किला मराठा साम्राज्य की शान था। यह किला पुणे से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। किले के मुख्यतः दो दरवाजे हैं, पुणे दरवाजा और कल्याण दरवाजा। कल्याण दरवाजा किले के पश्चिम भाग में है और पुणे दरवाजा पूर्व भाग। किले में पुणे दरवाजे से अंदर आते ही दाईं ओर तोपखाना, जहां उस समय के तोप और शस्त्रों को रखा जाता था, और वही बाईं ओर घोड़ों का अस्तबल भी है, जहां घोड़ों को समय रखा जाता था। जो ये पिलर जैसा आपको दिख रहा है, ये पिलर बना दिया गया है, घोड़ों के बांधने के लिए था। और ये इसमें पानी खाना जो भी रहता था, मैं अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह का इधर भी है, तो ऐसे बनाया गया था। आराम से अच्छे खासे घोड़े इसमें बांधे जा सकते थे। पानी अभी भी लगा हुआ है। कब का सामने आप देख रहे होंगे, ये है पुणे सिटी और पूरा पुणे सिटी आपको दिख रहा होगा। माना जाता है कि यह किला लगभग 2000 साल पुराना है और इसे पहले कोडाना नाम से भी जाना जाता था। दंत कथाओं के अनुसार यह प्राचीन काल में श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी था। और ये है राजगढ़ वैली। उधर कहीं राजगढ़ का किला है, किधर है नहीं पता है। ठीक है, ये पूरी वैली राजगढ़ है। इस पॉइंट पे हो सकता है मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाऊं तो यहाँ से दिखे, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और इस व्यू को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इस पूरे पहाड़ को ही किले में तब्दील कर दिया गया था। और उस दरवाजे का कुछ अवशेष नीचे गिरे हुए दिख रहे हैं, और वो जो अवशेष हैं इससे पता चल रहा है कि हो सकता है युद्ध पहले उधर से शुरू किया गया हो। तानाजी को बचपन से ही तलवारों का शौक था और वो अक्सर तलवारों के साथ खेला करते थे। इसी कारण उनकी मित्रता शिवाजी से हो गई। आगे चलकर शिवाजी ने तानाजी को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सीगढ़ का युद्ध तानाजी को इतिहास में मशहूर करता है। उस जमाने से काट काट के बनाया गया, उधर कॉर्नर पे देखने को काटा गया, तो सब काट काट के बनाया गया है। और ये राजगढ़ वैली आपको जो मैंने दिखाया, मैं अभी वहाँ कुछ देर पहले उस पॉइंट पे खड़ा था और वहाँ से देख सकते हैं अगर नीचे कोई गिरा तो सरकार भी खोज नहीं पाएगी। अब आपको दिख रहा होगा और मेरी आवाज़ भी थोड़ी अलग आ रही होगी क्योंकि ये कैमरा भी अलग है। और ये रोड गई है, ये वाली रोड पूरी वैसे आप देख सकते हैं ऐसे होते हुए। और यहाँ पे एक पॉइंट, एक दरवाज़ा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, और ये है वो दरवाज़ा। ठीक है, और उसके बहुत सारे अवशेष यहाँ पे गिरे पड़े हैं इस पॉइंट पे। यह युद्ध 1670 में लड़ा गया था और उस समय तानाजी अपनी पुत्री के विवाह में व्यस्त थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मराठा साम्राज्य की तरफ से युद्ध का समाचार आया है, उसी क्षण
वह विवाह को बीच में छोड़कर अपने मामा सोलार मामा के साथ युद्ध पर निकल गए। वैसे कोंडाना किला प्राकृतिक रूप से काफी विषम परिस्थितियों में बना हुआ था और इस किले को जीतना शिवाजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह किला 5000 मुगल सैनिकों द्वारा सुरक्षित था, जिनकी कमान उदयभान राठौर के हाथ में थी। वो रूट में जो दिखा रहा था इधर से आने वाला, ये वाला रूट, वो रूट दिखा रहा था, वो यहाँ से डैमेज है, यहाँ से डैमेज है। तो आगे की तरफ मैं और भी ले चलूँगा, आगे तो व्यू भी दिखाऊंगा। और शायद इसी दरवाजे से अटैक हुआ था, इसी दरवाजे पे अटैक हुआ था इस तरफ से। और ये हनुमान जी का मंदिर है और ये सीढ़ियाँ आप जो देख रहे हैं, सीढ़ियाँ उसी ज़माने के काट के बनाई गई हैं। जय हनुमान जी। हनुमान जी की मूर्ति, जय बाबा। और ये कुछ कुआं टाइप का है, आप देख सकते हैं, ये है कुआं उस जमाने का। और यहाँ से पानी भरा जा रहा है। ये पीने का पानी है, पीने का पानी है। पीने का पीने का। उसी समय का हाँ, कि अभी ये प्राचीन काल का है। उसी समय का ही है। और ये पानी आता कहाँ से होगा? ये झरने का पानी है। झरने का पानी वहीं से ये आता है, अंदर 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 से आता है। अंदर से झरना रहता है ना। अच्छा, ये अंदर से पानी आ रहा है, झरने के अंदर से रिस के आ रहा है, पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है रिस के कहीं से, एकदम प्योर मिनरल वाटर की तरह पीने वाला। इस किले का एक ही भाग था जो मुगलों की सुरक्षा और सोच से काफी दूर था। वह था ऊंची चट्टानों से सुरक्षित किले का पश्चिमी भाग। युद्ध के दौरान तानाजी यह निश्चित करते हैं कि वह चट्टान पर गोहपड़ की सहायता से चढ़कर किले में प्रवेश करेंगे। गोहपड़ एक प्रकार का सरीसृप है जो छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ सकता है। उसके गले में रस्सी बांधकर तानाजी और उनके 300 साथियों की मदद से मुगलों को पता लगे बिना ही किले में प्रवेश कर जाते हैं। उदयभान के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध होता है और यह युद्ध तब तक चलता है जब तक 700 मराठा सैनिक किले के द्वार को तोड़कर किले में प्रवेश नहीं कर जाते। युद्ध करते करते तानाजी काफी थक चुके थे और जख्मी भी थे। उदयभान द्वारा धोखे से तानाजी को मार दिया जाता है और उनकी मौत का बदला तानाजी के मामा सेलार मामा उदयभान को मारकर लेते हैं। उदयभान की मौत के बाद किले में काफी अफरा तफरी मच जाती है और अंत में मराठा सैनिकों द्वारा किले को जीत लिया जाता है। ये जीत तो थी, लेकिन मराठाओं को एक गम भी सताया जा रहा था कि उनके सेनापति तानाजी अब नहीं रहे। इस बात का पता चलते छत्रपति शिवाजी काफी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, गढ़ आला पर सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो हाथ में आया परंतु मेरा सिंह यानी तानाजी चला गया। और इस घटना के बाद कोंडाना किले को तानाजी की याद में छत्रपति शिवाजी ने सिंहगढ़ नाम दिया। तो ये कहानी सिर्फ एक किले की नहीं बल्कि एक वीर पुरुष तानाजी मालुसरे और उनके वीर मराठाओं की भी है, जिन्होंने इस किले पर विजय प्राप्त करके अपने साहस और वीरता का परिचय दिया। इस व्लॉग में मैंने इतिहास के कुछ पन्नों को खोलने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपना प्यार कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छी वीडियो आपके सामने लाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।